हनुमान यानी कि आदमी के महत्व को तरजीह देने वाले अद्भुत देव। सचमुच कभी कभी आश्चर्य होता है कि आखिर हनुमान जी में लोगों की इतनी गहरी समझ, इतनी गहरी परख आई कहां से। वो तो जंगलों में रहे, सुग्रीव के यहाँ काम किया, न उनका परिवार था उस तरह का, न वो कभी समाज से इस तरह का इंटरेक्शन उनका रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के साथ अपने संबंध बनाने में, उनसे संपर्क स्थापित करने में कहीं भी पीछे नहीं रहे। और दोस्तों, यह उनके सदा सफल होने का एक बहुत बड़ा राज था। अब देखिए कि रामचरितमानस में हनुमान जी को हम सबसे पहले तब पाते हैं जब सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण सुग्रीव के राज्य में पहुंचते हैं। सुग्रीव देखते हैं कि दो युवा योद्धा धनुष बाण लिए हुए उसके राज्य में आए हैं। सुग्रीव घबराता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और उसका राज्य उसके हाथों से निकल जाए। हनुमान नहीं घबराते, वो साधु का वेश बनाते हैं और राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशय पूछते हैं और केवल उनके इसी से सुग्रीव और राम के बीच में मैत्री होती है, एक मैत्री संधि होती है। तो संधि का परिणाम यह होता है कि बाली का वध होता है और सुग्रीव पंपापुर के शासक बनते हैं। कल्पना करके देखें कि अगर हनुमान ने उस समय सुग्रीव को नहीं समझाया होता तो क्या होता। एक इससे भी बड़ा और रोचक हम दूसरा प्रसंग देखते हैं। दूसरा प्रसंग यह है कि हनुमान लंका में पहुंच गए हैं, अकेले हैं, काम बहुत कठिन है, बहुत ही चैलेंजिंग है, कोई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ राक्षस राक्षसनियां सोई हुई हैं। ऐसे में समय में विभीषण राम राम का उच्चारण करके उठते हैं। जैसे ही ये आवाज सुनते हैं हनुमान सतर्क हो जाते हैं कि इस निश्चर नगरी में ये राम राम का उच्चारण करने वाला कौन आ गया। लेकिन देखिए कि तुरंत क्या फैसला करते हैं। इसके शब्द बहुत खूबसूरत हैं जो तुलसीदास जी ने लिखे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, यही सन हठ करी हूं पहचानी, पहली लाइन है। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं, साधु ते होई न कारज हानि। आदमी के महत्व और डिसीजन मेकिंग के बहुत खूबसूरत ये दो लाइनें। पहले में देखिए वो क्या कहते हैं, यही सन, मैं इसके साथ पहचान करूंगा, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करूंगा, इससे बातचीत करूंगा, लेकिन सामान्य तौर पर नहीं, हट करके। हट करके मतलब यह है कि अगर वो मुझसे पहचान नहीं भी करेगा, मैं ये इंतजार नहीं करूंगा कि वो मेरे पास आए और कहे कि नमस्ते। मैं जाऊंगा और जबरदस्ती पहचान करूंगा, पहचान करके रहूंगा। अगर वो मेरी उपेक्षा भी करेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत, हनुमान जी आगे चल करके आप देखेंगे कि बड़े बहुत इंटेलिजेंस से भरे हुए और बहुत अच्छे डिप्लोमेट भी थे। क्योंकि हनुमान जी को तो यहाँ एक तरह से रेगिस्तान में नखलिस्तान मिल गया था। राक्षसों की नगरी में अगर कोई इस तरह का देव पुरुष मिल जाए तो नखलिस्तान की तरह था। और वो जानते थे कि ये विभीषण मेरे कितना काम आ सकता है। और चूंकि उनको राम का काज साधना है तो यहाँ उनकी अपनी इच्छा अनिच्छा मायने नहीं रखती, उनकी अपनी पसंद नापसंदगी मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ तो उनको राम का काज पूरा करना है और राम का काज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, यही सन हट करी हूं पहचानी, मैं जबरदस्ती इससे पहचान करूंगा। और फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि साधु ते होई न कारज हानि। ये डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई साधु पुरुष है, कोई अच्छा व्यक्ति है, तो चलो फायदा नहीं होगा, मान लेता हूं कि मेरे कोई काम नहीं आएगा, लेकिन कभी नुकसान तो होगा ही नहीं, ये भरोसा उनमें है। मतलब उनके पास डिसीजन मेकिंग के मापदंड हैं कि किन व्यक्तियों के साथ संबंध बनाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे हैं उनके साथ तो संबंध बनाए ही जाने चाहिए, क्योंकि भले ही उनसे फायदा न हो लेकिन नुकसान तो नहीं ही होगा। अब आप देखिए कि यही सन हट करी हो पहचानी का क्या पुरस्कार हनुमान जी को मिलता है। आप हम सब जानते हैं कि लंका के अशोक वाटिका को उजाड़ने के बाद, रावण के पुत्र अक्षय को मारने के बाद ब्रह्मास्त्र से बंधकर हनुमान रावण के दरबार में पेश कर दिए गए हैं। रावण बहुत क्रोधित है और आदेश देता है कि इसको मार दिया जाए, इसकी हत्या कर दी जाए। ऐसे समय में विभीषण राज दरबार में आते हैं और राज दरबार में आकर के विभीषण रावण को ये नीति की बात समझाते हैं कि ये दूत है और दूत की हत्या नीति के विरुद्ध है, उसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। रावण को उसकी बात ठीक लगती है तो कहता ठीक है, इसको मारा न जाए, इसको अंग भंग कर दिया जाए।
फिर से हम एक बार थोड़ी सी देर के लिए कल्पना करके देखें कि अगर वो विभीषण नहीं आते और रावण से अनुरोध नहीं करते तो क्या होता। हम नहीं जानते क्या होता, हनुमान के साथ क्या होता। तो किस तरह से वहां की पहचान विभीषण से की गई उस समय की पहचान यहां हनुमान जी की जान बचाने वाली घटना बन गई, और चूंकि जान बची तभी राम काज सधा। तो जो महान कार्य होना था हनुमान जी के जरिए, जिसके वजह से वो भगवान बने, वो कार्य सद गया। केवल उनकी एक थ्योरी के तहत कि साधु ते होई न कारज हानि, इसीलिए यही सन हट करी हो पहचानी। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि एक आदमी से पहचान बनाने का मतलब केवल एक आदमी से पहचान करना नहीं होता है, उस आदमी से जुड़ी हुई पूरी दुनिया के अंदर आप प्रवेश कर जाते हैं। ठीक इसी तरह से यदि एक आदमी आपकी जिंदगी से निकल जाता है तो केवल एक आदमी नहीं निकलता, संख्या की दृष्टि से एक आदमी निकलता है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया से आप मरहूम हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सीख है जो हनुमान जी से हम सब ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही।